कैसे हो मेरे दोस्तों। अलग बातचीत का दौर देखो चल रहा है, उसी कड़ी में आज आईपीएल 2023 के ऊपर बात होगी। और बात भी किस पे ही होगी, जो टीम कोरबो लॉर्डबो जीतबो रे का नारा लेकर मैदान में उतरती है। 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में ना बिल्कुल ही नई लीडरशिप के साथ केकेआर सामने उतरी थी और सोचा तो होगा ही ना कि तीसरी बार कप लेकर काबिज हो जाएंगे। कि अफसोस, जहां पर जीत की लड़ी सी लग जानी चाहिए थी वहां पर हारते ही चली गई टीम। 14 गेम्स टोटल खेले और जीते सिर्फ और सिर्फ 6 गेम्स। फिनिश किया पॉइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर। वैसे ना केकेआर हमेशा से कुछ नया करने के लिए जानी जाती है। अब जहां पर सारी ही फ्रेंचाइज विदेशी कोचेस की तरफ दौड़ रही हैं, वहां पर केकेआर ने डोमेस्टिक सर्किट के सीजन और उम्दा कोच चंद्रकांत पंडित को ड्राफ्ट किया है आईपीएल 2023 के सीजन के लिए। चंद्रकांत पंडित ने ब्रेंडन मैकलम को रिप्लेस किया है एज अ हेड कोच, जो अब इंग्लैंडियों के टेस्ट कोच हो चुके हैं। जो ट्रेडिंग विंडो नाम की खिड़की है ना, वो एक्सपेक्टेड है नवंबर या तो फिर दिसंबर में आने के लिए। फिर केकेआर भी ताड़ में है कुछ प्लेयर्स को रिलीज करने के चक्कर में, जो आगे चल के कुछ खास मदद दे नहीं पा रहे केकेआर सेटअप के लिए। तो हो सकता है ये रिलीज कर दिए जाए। चलिए जानते हैं फिर। प्लेयर नंबर 1 अभिजीत तोमर। इनकी फिल्म शुरू होती है 2021 में, जब विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब होता क्या है कि विजय हजारे ट्रॉफी का ओपनिंग डे था और उसी दिन इन्होंने उद्घाटन कर दिया रन झपक के और स्कोर कर दिए इन्होंने 104 रन अगेंस्ट पंजाब। राजस्थान के लिए खेलते हुए तोमर साहब ने 50 ओवर टूर्नामेंट में 6 गेम्स में 333 रन स्कोर कर दिए थे। तोमर सॉलिड स्टार्ट देते थे अपनी टीम को डोमेस्टिक सर्किट में और वहीं से ट्रैक कर लिए गए भाई साहब कि केकेआर ने मेगा ऑक्शन 2022 में इनको अपनी टीम में ड्राफ्ट कर ही लिया ताकि कोलकाता की बैटिंग लाइनअप में और भी बारूद को लोड कर दिया जाए। लेकिन दिमाग इतना लगा दिया था तो भैया खिला भी उतना ही लेते दिमाग लगा के। शामिल तो टीम में हुए, लेकिन वो बेंच होती है ना, इनसे कहा जाओ वहां जाके बैठ जाओ, और ऐसा बैठाया कि पूरा सीजन ही इन्होंने बेंच गर्म कर दी। अब खिलाओगे नहीं तो रखना ऐसे चाहिए भी नहीं। फिर पता नहीं क्या दया आ गई इनके ऊपर कि आखिरी मैच में अभिजीत तोमर को चांस दे दिया गया और खिलाया गया। उसमें तोमर भी हड़बड़ा से गए और उनसे ज्यादा कुछ उखड़ नहीं पाया और 4 रन बना ही पाए महज। लेकिन इसमें देखो उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब लोग कहेंगे कि भैया एक चांस मिला तो था, उसमें ही कन्वर्ट करके दे देना चाहिए था। तो देखो आप लोग बिल्कुल ही सही हो, चले नहीं है एक मैच में भी, तभी तो ट्रेड होकर रिलीज किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा केकेआर कितना ही स्ट्रगल कर रही थी ओपनिंग टॉप ऑर्डर में। ऐसा स्ट्रगल कि केकेआर ने टोटल 7 बैट्समैन को चांस दिया था ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, जिसमें तोमर साहब लास्ट में इंक्लूड कर लिए गए थे। तो जा सकते हैं और रिलीज हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? चलते हैं प्लेयर नंबर 2 की तरफ और वो है शिवम मावी। 7 करोड़ 25 लाख रुपए। ठीक है, इतना ही रोकड़ा लगाया था शिवम मावी को ड्राफ्ट करने के लिए केकेआर ने। अब समझ रहे हो ना मावी की इंपॉर्टेंस कितनी ही ज्यादा थी केकेआर सेटअप को, कि ड्राफ्ट करने के लिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए अपने अंटे से ढीले कर दिए थे। अच्छा, वैसे पिछले 2 सीजन में मावी ने परफॉर्मेंस बढ़िया करके दी थी कोलकाता फ्रेंचाइज के लिए, जहां पर मावी ने टोटल 17 मैचेस में 20 विकेट्स उखाड़ के निकाल दिए थे। तो फिर यहीं से सोचा होगा केकेआर ने कि बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी शिवम मावी की तरफ से। लेकिन अफसोस जहां पर आ जाता है ना, वहां मामला ही पूरे का पूरा सुलग जाता है। क्या कहते हो? कैंपेन बहुत अच्छा रहा नहीं था और एक तरीके से ढेर से हो गए थे। आईपीएल 2022 में मावी ने रजिस्टर किए 6 मैचेस में 5 विकेट्स, जिसमें इकोनॉमी रेट तो एकदम लग रहा था ईडन गार्डन्स के टॉप टियर में जाके बैठ गया है, जो था 10.32 का। जब ये मामला डन होके नहीं दे रहा था ना, तब फिर केकेआर ने कहा आइए आप भी बैठ जाइए बेंच पर, अब थोड़ा डिफिकल्ट है आपका खेलना। ठीक है, अब दिमाग फिर चलेगा और फास्ट बॉलर को ट्रेड करने में लग गया होगा दिमाग, ताकि अब 7 करोड़ 25 लाख रुपए वापस अंटे में आ जाए और उन रुपयों को वहां पर लगाया जा सके ना जहां पर मेन गैप स्क्वाड में आ रहे हैं। क्वालिटी भी मावी के पास बहुत है। जब ये बॉल को खतरनाक स्पीड से स्विंग कराते हैं ना, तो प्रोडक्टिव बहुत हो जाते हैं। फिर बाकी टीम्स के लिए ये क्रूशल हो सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि केकेआर के लिए एक सीजन नहीं चले तो अब चल के देने का नाम ही नहीं ले पाएंगे। चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की तरफ। बड़ा नाम है बहुत ये भाई साहब, सेलिब्रिटी वाला मामला एकदम। ये है ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन एरन फिंच।
अब होंगे आप कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन ये सब होंगे अपने घर में। आपने केकेआर के लिए कुछ उखाड़ के दिया नहीं, नाम को ध्यान में रखते हुए फिर इनकी रवानगी तो तय मानी जा रही है। होता क्या है कि ओरिजिनली केकेआर ने ड्राफ्ट किया था एलेक्स हेल्स को, लेकिन भाई साहब को बायो बबल की थकान ने किनारे कर दिया। हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हमारे लक्षण देखो दिख नहीं रहे हैं और हमसे आईपीएल 2022 हो के नहीं देगा। जब वहां से गच्ची हुई तो फिर एरन फिंच भाई साहब को लाया गया। एरन फिंच नाम बहुत बड़ा है और बलवा भी बहुत टाइट है। व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट में फिंच का ताबड़तोड़ ही बल्लेबाज हैं और अपने पर आ जाएं तो दम रखते हैं, अपने ही दम पर मैच को निकाल के रख देने का। तो फिर वेटरन प्लेयर से उम्मीद थी कि गजब की स्टार्ट बड़े भाई देंगे। 5 मैचेस में कुल 86 रन बना के फिंच का भी बस ही हो गया। एक तो जो बड़ा बड़ा आया ना, वो कसम खा के आया था कि चलूंगा तो मैं नहीं इस बार। एरन फिंच ने जहां पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया ना, वो था उनका स्ट्रगल नई बॉल से स्विंग के अगेंस्ट, जो साफ दिख रहा था। फिर ऐसा ही चलता रहा कि इनको भी कहा गया, अरे आइए, जैसे सब बैठ रहे हैं ना, आप भी आ जाइए। होंगे आप बहुत बड़े, लेकिन टीम आपसे बहुत बड़ी है, तो आइए बैठ जाइए फिर चुपचाप से। वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिंच का ड्राई रन कंटिन्यू सा चल ही रहा है। हल्का ही फुल्का चल के दिया है इन्होंने T20I सीरीज में अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तहलका सा मचा दिया हो। यही सब मामला कंटिन्यू था। फिंच साहब ने भी कहा उम्र हो रही है, रन्स बन के नहीं दे रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान की सोचता हूं और कम कम वाला खेलता हूं, कि तभी फिंच ने ODI क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम की अगुवाई करते रहेंगे। अब बहुत कुछ स्टेक्स पर होगा, अगर तो वहां भी हवा टाइट हो गई ना, फिर तो कम कम वाले से भी लेना पड़ जाएगा ना संन्यास। फिंच तो क्लोज आते हुए नहीं दिख रहे हैं और हो सकता है एलेक्स हेल्स अवेलेबल रहेंगी केकेआर के लिए 2023 में। तो लगता तो देखो नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स रिटेन करेगी फिंच को आईपीएल 2023 के लिए। आपको क्या लगता है इनके बारे में, बता ही देना। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ। वो भी कप्तान ही है और वो हैं अफगानिस्तानी स्किपर मोहम्मद नबी। वैसे T20 क्रिकेट की ना जब जब बात होती है, उसमें ना वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड प्लेयर की श्रेणी में नबी साहब आते हैं। ग्लोबल लीग्स में अपना लोहा बहुत दिखा चुके हैं नबी, बैट और बॉल दोनों सही और सही मायने में गेम चेंजर प्लेयर है। T20 गेम्स की अगर तो बात करें ना इनकी, तो वहां पर मोहम्मद नबी ने 352 मैचेस में 5186 रन स्कोर किए हैं, वो भी 137.74 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये सब कम होकर दिया नहीं कि ले लिए 321 विकेट्स भी। देखो यही सब माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है, क्या कहते हो? लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि केकेआर का एक ही मकसद था, वो था अपनी बैटिंग डेप्थ को ऐड करने का, और नबी साहब एक बैलेंस बना के देते स्क्वाड में अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटी से। लेकिन फिर पता नहीं, जब इतना सब सोच ही लिया था तो फिर खिलाया क्यों ही नहीं। अरे गजब बेइज्जती है भाई, एक बार ही खिला लेते, लेकिन एक बार भी प्लेइंग 11 में खिला के नहीं दिया। अरे तब से ऐसी नसुड्ड लगी है कि कप्तान साहब इंटरनेशनल स्टेज में एकदम बेदम पस्त होकर घूम रहे हैं। वैसे बैलेंस ना मेगा ऑक्शन में केकेआर का बना ही नहीं। टीम में ऑलरेडी जायंट ऑलराउंडर्स हैं, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और पैट कमिंस के रूप में। यही तिगड़ी में मोहम्मद नबी कहीं फिट होके नहीं दे पाए, यही लोग खेल रहे थे, तो फिर मोहम्मद नबी को चांस मिल के ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत लगता है कि केकेआर इस ट्रायो वाले टेम्पलेट के साथ आगे जा सकता है, फिर तो वहां पर मोहम्मद नबी को रिलीज किया ही जा सकता है और उन्हें ट्रेड किया जा सकता है आईपीएल ट्रेडिंग विंडो में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा, और उससे ना एक ओवरसीज स्लॉट भी फ्री होगा। चलते हैं लास्ट प्लेयर की तरफ, तो वो होंगे अमन खान। अब जब भी बात अमन खान की आएगी ना, तो फिर मुंबई सर्किट पे भाई का बहुत ज्यादा वाला नाम है। बॉल को ना अमन जबरदस्त तरीके से हॉकते हैं, बोले तो फिरोशियस स्ट्राइकर हैं क्रिकेट बॉल के, और तो और ऊपर से मीडियम पेस बॉलिंग भी करके देते हैं। अब आप खुद ही बताओ, रेयर कॉम्बिनेशन के साथ वाला मामला बनाते हैं ना केकेआर सेटअप के लिए। अब यही सब सोच के केकेआर ने अमन खान के ऊपर आईपीएल 2022 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन इतनी भड़ाम भड़ूम वाली T20 क्रिकेट लीग में अमन को उतने चांस नहीं मिले। श्रेयस एंड कंपनी के लिए अमन ने सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेला, और उसमें भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए अमन। केकेआर ने अमन को नंबर 9 पर फील्ड किया बैटिंग में, जहां पर अमन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, और बॉलिंग भी कराने को मिली, जहां पर उन्होंने एक ही ओवर में 13 रन दे डाले। अब इंप्रेस तो एक चांस में अमन खान कर नहीं पाए, जिसकी वजह से कहा गया कि तुम भी आ जाओ बेंच पर, अब मत खेलो यार, हो गया अब तो।
ऐसा लग रहा है कि अमन खान जो है वो केकेआर की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होकर दे नहीं पा रहे हैं। अब दे ही नहीं पा रहे हैं तो कंटिन्यू कैसे रखेंगे भला? फिर तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अमन खान से आगामी आईपीएल 2023 कोलकाता नाइट राइडर्स किनारे कर सकती है और उन्हें ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड कर सकती है। तो अब आप बताना अपनी राय हमको, ठीक है? ये 5 नाम है और आप हमें और भी 5 प्लेयर्स के नाम देना ताकि हमारे ज्ञान को और प्रज्वलित कर सके। मनाही देखो तो है इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा यही तो रीति रिवाज है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी होगी ना, तो फिर लाइक और शेयर वीडियो को करना ताकि वीडियो और भी आगे तक चली जाए। ठीक, पहली बार लैंड हुए होगे ना स्विंग पर और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा, फिर क्या है ना, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाने में गुरेज मत करना। आपको और हमको दोनों को ही अच्छा लगेगा। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा ना कि आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को देखना और हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? फिर मिलता हूं मैं आपसे।